Hello friends, welcome again. Today we are discussing one of the important topics in organic chemistry called as heating of salts. In this video, I am explaining you how a salt is formed and what type of the products we are getting once we heat a salt. So let's start. So what is salt? When an acid is combining with a base, the product formed is a salt. And this type of reaction is called as neutralization. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ मिलता है और प्रोडक्ट बनता है साल्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिया HCl एंड आई एम अलाउइंग इट टू रिएक्ट विद NaOH बेस, तो प्रोडक्ट हमारा बनता है NaCl. सिमिलरली इन द सेकंड एग्जांपल, HBr इज ट्रीटेड विद NaKOH एंड वी आर गेटिंग KBr. और ये जो यहाँ पे साल्ट बन गया, इस साल्ट में जो आपका कैटायन है वो है मेटल, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम. तो कैटायन इज मेटल और एनाइन आपका जो है दैट इज हैलाइड. हियर इट इज क्लोराइड, हियर इट इज व्हाट, ब्रोमाइड. तो ऐसे साल्ट्स जिनमें कैटायन जो आपका है वो मेटल होता है और एनाइन होता है, एनाइन जो आपका होता है दैट इज हैलाइड, ऐसे साल्ट्स को हम बोलते हैं मेटल हैलाइड्स. अब ये कैटायन कौन हो सकता है आपके पास? जो इनके पीरियोडिक टेबल में हमारे पास है 92 मेटल्स. सो अकॉर्डिंगली वी कैन हैव 92 मेटल हैलाइड्स. 92 metal halides. Okay, this is one category of the salts that's called as metal halides. Okay, let me take another example. I am allowing nitric acid react with the base. अब यहाँ पे nitric acid base के साथ मिलता है NaOH के साथ and we are getting sodium nitrate. Similarly, nitric acid को जब हम magnesium hydroxide के साथ मिलाते हैं तो we are getting magnesium nitrate. यहाँ पे जो हमारा anion है वो इस टाइम halide नहीं है बल्कि वो है nitrate और कैटायन मेटल है. तो हमारे पास सेकंड कैटेगरी ऑफ साल्ट जो बनती है जिसमें हमारा एनाइन कौन हुआ करता है, नाइट्रेट. ऐसे साल्ट्स को हम बोलते हैं मेटल नाइट्रेट्स. मेटल नाइट्रेट्स. अकॉर्डिंगली हमारे पास 92 मेटल्स है टोटल, तो हमारे पास 92 मेटल नाइट्रेट्स पॉसिबल है. ओके, सिमिलरली थर्ड एग्जांपल हमने लिया है कार्बोनिक एसिड. एसिड यहाँ पे हमने लिया कार्बोनिक एसिड और इसको हम मिलाते हैं बेस के साथ. अगर हम एज्यूम करेंगे कि कार्बोनिक एसिड एक H पॉजिटिव देता है और वो H मिलेगा OH नेगेटिव के साथ, तो प्रोडक्ट बन गया वाटर. और ये सोडियम जो आपका है वो मिलता है बाइकार्बोनेट के साथ एंड वी आर गेटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट. अगेन इन दिस रिएक्शन एसिड इज कंबाइनिंग विद द बेस एंड वी आर गेटिंग साल्ट. व्हाट इज आवर साल्ट? दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. इसमें सोडियम हमारा है मेटल और बाइकार्बोनेट जो हमारा है वो है एनाइन पार्ट. तो ऐसे साल्ट्स को हम बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट्स. मेटल बाइकार्बोनेट्स. अगर हम एज्यूम करेंगे कि कार्बोनिक एसिड के दोनों H पॉजिटिव आते हैं और मिलते हैं बेस के साथ, लाइक इन दिस एग्जांपल, तो इसमें क्या होता है, दो H मिलेंगे, दो H के साथ 2 टाइम्स वाटर एंड वी आर गेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसमें जो आपका एनाइन है, इस वाले साल्ट में जो आपका एनाइन है, क्योंकि ये साल्ट भी बन गया जब हमने एसिड को बेस के साथ मिलाया, तो इस साल्ट में हमारे पास जो एनाइन है दैट इज कार्बोनेट. तो ऐसे साल्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कैटायन इज मेटल, एनाइन इज कार्बोनेट. ऐसे साल्ट्स को हम बोलते हैं मेटल कार्बोनेट्स. ओके, इफ आई विल टेक सल्फ्यूरिक एसिड, मैं खाली एसिड को चेंज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे में खाली एसिड को चेंज कर रहा हूं. सल्फ्यूरिक एसिड को सब हम किसी भी बेस के साथ मिलाते हैं तो प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे मैंने जिंक हाइड्रोक्साइड लिया तो प्रोडक्ट बन गया जिंक सल्फेट. अब यहाँ पे एनाइन है हमारा सल्फेट, सो अकॉर्डिंगली वी कैन हैव मेटल सल्फेट्स. Okay, if I will take in these two examples, I have changed base now. Now you can see I have changed base. I have changed ammonium hydroxide and ammonium hydroxide is here base और एसिड यहाँ पे HCl और HNO3. और जो साल्ट हमारा यहाँ पे बन गया, इस साल्ट में आपका कैटायन मेटल नहीं है बल्कि आपका कैटायन जो है दैट इज अमोनियम आयन. इट इज अमोनियम क्लोराइड हियर, हियर इट इज अमोनियम नाइट्रेट. तो जो साल्ट आपका है दैट इज अमोनियम आयन. ऐसे साल्ट जिसमें आपका कैटायन अमोनियम आयन होगा, ऐसे साल्ट्स को हम बोलते हैं अमोनियम साल्ट्स. ऐसे साल्ट्स को क्या हम बोलते हैं? अमोनियम साल्ट्स. तो ये कुछ साल्ट्स मैंने लिए हैं. इस तरह हम एसिड और भी चेंज कर सकते हैं. हम फॉस्फोरिक एसिड ले सकते हैं, हम क्रोमिक एसिड ले सकते हैं, हम नाइट्रस एसिड ले सकते हैं. तो अगर नाइट्रस एसिड लेंगे जो आपका साल्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्राइट्स, सो ऑन. ओके, now let's see what type of products we'll be getting once we heat these kind of the salts. So in order to predict the product formed during heating of salts, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब हमने किसी भी साल्ट को हीट करना है, तो इसको समझने के लिए हमने मेटल्स को 3 क्लास में यहां पे डिवाइड किया है. फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो मेटल्स है हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 92 मेटल्स है, इनको मैं 3 क्लास में डिवाइड कर रहा हूं. देखिए, क्लास नंबर 1 जो आपके पास है इसमें आते हैं अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. रिमेंबर दिस पॉइंट. ये आ गया हमारा एक क्लास, ये एक कैटेगरी है हमारे पास कैटायंस की.
मेटल्स की। और दूसरी कैटेगरी है, इसका नाम हमने याद रखा यहाँ पे HAPA, हापा। व्हाट डू वी मीन बाय हापा? H स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, A स्टैंड्स फॉर सिल्वर, P स्टैंड्स फॉर प्लेटिनम एंड A स्टैंड्स फॉर गोल्ड। सो मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये दूसरी कैटेगरी ऑफ मेटल्स है। तो इसमें आ गए 4 मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। और इस क्लास में आ गए 4 मेटल, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड व्हाट? गोल्ड। ओके, अब 92 मेटल्स में से 4 और 4 हो गए 8 हमने निकाले बाहर। तो वहां पे जो आपके पास 84 मेटल्स बचे हैं, तो 84 मेटल्स आ गए इस क्लास में। इसमें कौन आएगा? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, स्ट्रोंटियम, कोई भी मेटल, इवन की ट्रांजिशन मेटल्स तमाम, एक्सेप्ट दीज 4 एंड दीज 4। ओके, हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। इससे पहले हम हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड अगर हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलता है। ओके, क्लास नंबर 1 का ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होता है। व्हाट इज क्लास नंबर 1? एम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मेटल कौन है आपका? अभी मैंने बोला सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। इनके ऑक्साइड स्टेबल होते हैं एंड दे आर नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन। सेम इज द केस विद क्लास नंबर 2। इनके ऑक्साइड स्टेबल होते, ये भी डिकम्पोज नहीं होते। मेटल आपका कोई भी हो सकता है। और जहां तक कि क्लास 3 का ताल्लुक है, जिसमें आपके हापा आते हैं, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, इनके ऑक्साइड्स अनस्टेबल होते और ये डिकम्पोज होते मेटल इनटू ऑक्सीजन। इनके ऑक्साइड्स यानी कि मर्क्यूरी ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, प्लेटिनम ऑक्साइड और गोल्ड के ऑक्साइड्स, दे आर अनस्टेबल एंड दे डिकम्पोज गिविंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एज वेल एज मेटल। ठीक है, साल्ट नहीं है, ये मैं ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं। तो हमने क्या देखा? ऑक्साइड्स इसके भी स्टेबल है, क्लास 1 के भी और क्लास 2 के भी, लेकिन क्लास 3 के ऑक्साइड्स स्टेबल नहीं है, दे अंडरगो डिकम्पोजिशन। अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात कर लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोक्साइड्स का जहां तक ताल्लुक है, क्लास नंबर 1 के हाइड्रोक्साइड स्टेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीसियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्टेबल। और क्लास नंबर 2 के हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज होते हैं। क्लास नंबर 2 के हाइड्रोक्साइड्स जो है वो डिकम्पोज होते हैं, वो देते हैं मेटल ऑक्साइड और वाटर। जब हमने मेटल हाइड्रोक्साइड कोई भी लिया इस क्लास का, क्लास नंबर 2 का, वो देता है मेटल ऑक्साइड और क्या देता है? वाटर। अब मेटल ऑक्साइड तो हमने पहले बोला वो स्टेबल है, ये मेटल ऑक्साइड फिर से हीट करने के बाद डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले देखा क्लास 2 के ऑक्साइड स्टेबल है। ओके, तो मेटल ऑक्साइड को डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती है। ठीक, और जहां तक कि क्लास 3 का ताल्लुक है, इनके मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी डिकम्पोज होंगे ऐसे ही जैसे क्लास 2 के होते हैं। तो यहां पे भी मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो देगा मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल इसका है, वो हमने पहले भी बताया। तो मेटल ऑक्साइड फिर से डिकम्पोज होगा, वो देगा मेटल प्लस व्हाट? ऑक्सीजन। तो इन दो रिएक्शंस को जब हम सम अप करेंगे, ये M2 और ये M2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी मेटल हाइड्रोक्साइड आपका देगा मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ये 2 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। हमने क्या देखा? क्लास नंबर 1 के ऑक्साइड, क्लास नंबर 2 के ऑक्साइड स्टेबल, खाली इसका ऑक्साइड डिकम्पोज होता है क्लास 3 का। और हाइड्रोक्साइड्स का ताल्लुक है, क्लास नंबर 1 के हाइड्रोक्साइड स्टेबल है, लेकिन क्लास नंबर 2 के हाइड्रोक्साइड्स और 3 के हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स। अब हम देखेंगे सॉल्ट्स को जब हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो फर्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड जो मैंने लिया यहां पे, वो हमने लिया है कार्बोनेट्स की। क्लास नंबर 1 के मेटल कार्बोनेट्स को अगर हम हीट करते हैं, दे आर वेरी स्टेबल एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी डिकम्पोजिशन। यानी कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीसियम कार्बोनेट, इन सॉल्ट्स को जब हम हीट करते हैं तो इनकी कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती, दे आर वेरी वेरी स्टेबल। और जहां तक क्लास नंबर 2 का ताल्लुक है, क्लास नंबर 2 में हम क्या देखते हैं? ऐसे कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं, ये देते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, ये था मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, जितने भी मेटल्स इस क्लास में आते हैं, इनके कार्बोनेट जब डिकम्पोज होते हैं, आपको प्रोडक्ट मिलता है मेटल ऑक्साइड और साथ में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब आप बोलेंगे सर मेटल ऑक्साइड को भी अगर हम हीट करेंगे, मेटल ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं वो डिकम्पोज नहीं होता है क्लास 2 का। रहेगी बात क्लास नंबर 3 की। ये क्लास नंबर 3 वाले ऐसे ही बिहेवियर करते हैं जैसे आपका क्लास नंबर 2 करता है। ठीक, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको लास्ट पे मेटल तक जाना है। मतलब आपके पास है मेटल कार्बोनेट, आपके पास क्या है? मेटल कार्बोनेट। मैंने सिल्वर की एग्जांपल लिए, सिल्वर कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, ये देगा सिल्वर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह यहां पे मेटल कार्बोनेट देता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिल्वर कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, ये देगा सिल्वर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इनके ऑक्साइड्स अनस्टेबल है, वो ऑक्साइड फिर से डिकम्पोज होगा, वो देगा सिल्वर प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन।
So if we add these two reactions, silver oxide and silver oxide cancel. So what we are getting, silver carbonate जब हम हीट करते हैं आपका प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और व्हाट, सिल्वर। तो हमने क्या देखा, मेटल कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं वी आर गेटिंग मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बार ये मेटल आपका कौन हो सकता है, ये मेटल आपका हो सकता है सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ठीक, ओके अब हम बात कर लेते हैं जब हम मेटल बाइकार्बोनेट्स ऐसी सॉल्ट्स को हम हीट करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग। तो क्लास नंबर 1 पे आते हैं। बाइकार्बोनेट जब हीट होते हैं वो देते हैं कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि इस क्लास का कोई भी बाइकार्बोनेट लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट इज एम इज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम हियर। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीसियम बाइकार्बोनेट को आपने हीट किया तो क्या बनता है, इनका कार्बोनेट बनता है along with कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कब, जब हम इनको क्या करते हैं, हीट। ओके अब आप बोलेंगे सर कार्बोनेट को भी हीट करेंगे। ओके कार्बोनेट भी हीट होगा लेकिन इनके कार्बोनेट स्टेबल है, इनकी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होती, जो हमने पहले ही देखा है। तो इनके कार्बोनेट्स फर्दर डिकम्पोज नहीं होते हैं। ओके क्लास नंबर 2 का जहां तक ताल्लुक है, इनके बाइकार्बोनेट जो है ये भी डिकम्पोज होंगे, कार्बोनेट्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन अभी हमने देखा है इनके कार्बोनेट्स अपॉन हीटिंग जो है वो स्टेबल नहीं है, वो डिकम्पोज होते हैं। तो जो बाइकार्बोनेट से आपका कार्बोनेट बना ये कार्बोनेट भी डिकम्पोज होगा। कैसे, तो ये मेटल कार्बोनेट जो आपका है ये डिकम्पोज होगा, ये देगा मेटल ऑक्साइड प्लस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस क्लास की मेटल ऑक्साइड स्टेबल है। ठीक, तो इन दो रिएक्शंस को ऐड करने के बाद हमने क्या देखना है, ये मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या बनेगा, प्रोडक्ट बाइकार्बोनेट देता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, ओके तो क्लास नंबर 3 जिसमें आपका आता है हापा, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, इनके बाइकार्बोनेट्स को हीट करो तो बनेगा कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये कार्बोनेट जो आपका है ये फिर से हीट करने के बाद डिकम्पोज होगा तो ये देता आपके पास मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मेटल ऑक्साइड भी अनस्टेबल है, वो भी जब हीट होगा वो देगा मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो इन तीन रिएक्शंस को ऐड जब हम करेंगे सो वी आर गेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग, मेटल बाइकार्बोनेट से मिलता है मेटल प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट रिएक्शन व्हेन वी आर एडिंग these three types of the equation, these three types of the reactions. Okay, heating of metal sulfates. Metal sulfates को जब हम हीट करते हैं so what type of products we are getting? So जहां तक कि क्लास फर्स्ट का ताल्लुक है ये मेटल सल्फेट स्टेबल होते हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम सल्फेट को जब हम हीट करते हैं दे डू नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट मींस दे आर वेरी स्टेबल। जहां तक कि क्लास सेकंड का ताल्लुक है ये मेटल सल्फेट जो है ये डिकम्पोज होते हैं हीट करने पे और देते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है खाली एक सल्फेट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। और ये फेरस सल्फेट जब डिकम्पोज होता है ये दो ऑक्साइड्स देता है, एक देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और दूसरा देता है सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ऑल मेटल सल्फेट्स ऑफ क्लास सेकंड कैटेगरी दे अंडरगो डिकम्पोजिशन अपॉन हीटिंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस। खाली एक ही सल्फेट हमारे पास है जो दो गैसेस देता है, एक देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और दूसरा देता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड दैट इज फेरस सल्फेट। जहां तक कि क्लास थर्ड का ताल्लुक है तो यहां पे भी आपके मेटल सल्फेट्स है वो डिकम्पोज होते हैं मेटल ऑक्साइड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन मेटल ऑक्साइड जो बन गया इट इज अगेन अनस्टेबल, फिर से डिकम्पोज होगा, ये मेटल ऑक्साइड देगा मेटल प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दो रिएक्शंस को ऐड अप करेंगे, दिस इज आवर फाइनल रिएक्शन। ये मेटल ऑक्साइड कैंसिल, सो मेटल सल्फेट जब हीट होता है तो ये देता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस मेटल, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस मेटल। जहां तक कि मेटल नाइट्रेट्स का ताल्लुक है, अगर हम मेटल नाइट्रेट्स को हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए मेटल नाइट्रेट जो क्लास फर्स्ट के आते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम मेटल नाइट्रेट जो है इनको जब हम हीट करते हैं तो यहां पे बनता है MnO2, दैट इज मेटल नाइट्राइट, RITE। मेटल नाइट्राइट्स आर फॉर्मड इन केस नंबर फर्स्ट, इन क्लास नंबर फर्स्ट। और जहां तक क्लास नंबर सेकंड का ताल्लुक है ये डिकम्पोज होते हैं, ये देते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस। यहां पे आपका कौन सा गैस बनता है, NO2 गैस। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम के नाइट्रेट जो है वो देते हैं नाइट्राइट्स हीट करने पे, लेकिन यहां पे क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड और क्या मिलता है, NO2 गैस। ओके, जो आपका ये NO2 गैस है
और ऑक्सीजन गैस है और साथ में क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड स्टेबल है, जो हमें ऑलरेडी पता है, ये फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा अपॉन हीटिंग। जहां तक कि क्लास थर्ड का ताल्लुक है, ये मेटल नाइट्रेट्स भी अनस्टेबल है, हीट करने पे ये देते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, ये मेटल ऑक्साइड भी डिकम्पोज होता है एंड मेटल एंड ऑक्सीजन। तो जब हम इन दो रिएक्शंस को एडअप करते हैं, ये मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड कैंसल, तो मेटल नाइट्रेट हीट करने पे कह देगा NO2 ऑक्सीजन और मेटल, दिस NO2 ऑक्सीजन एंड मेटल। ठीक, तो जहां तक कि हैलाइड्स का ताल्लुक है, मेटल हैलाइड्स तमाम के तमाम मेटल हैलाइड्स जो है दे आर स्टेबल और ये डिकम्पोज नहीं होते अपॉन हीटिंग। खाली एक है हमारे पास, दैट इज अमोनियम हैलाइड। अमोनियम हैलाइड डिकम्पोज होता है अमोनिया एंड क्लोरीन। हीटिंग ऑफ अमोनियम साल्ट्स, अमोनियम साल्ट्स को जब हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहां पे मैंने 3 रिएक्शंस लिखे हैं, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम डाइक्रोमेट। इनको जब हम हीट करते हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग। यहां पे मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूं। यहां पे आपको क्या करना है काम, यू हैव टू टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आउट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में से आपको वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने बाहर, जितने पॉसिबल है उतने। फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 1, अमोनियम नाइट्राइड को अगर हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अमोनियम साल्ट्स में काम करता है। ठीक, तो हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। 4 हाइड्रोजन कितने वाटर बना सकते हैं 2 ऑक्सीजन के साथ, तो 2 वाटर आएंगे बाहर। 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन मींस 2 H2O। तो यहां पे मिलेगा 2 टाइम्स H2O। अब क्या बचा हमारे पास, N और N, दैट इज N2, सो वी आर गेटिंग N2 प्लस 2 टाइम्स H2O। अमोनियम नाइट्राइड का ताल्लुक है, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल आ सकते हैं बाहर, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे 2 ऑक्सीजन के साथ, तो बनेंगे 2 वाटर। अब आपके पास क्या बचा, N and 1O, दैट इज N2O, सो यू आर गेटिंग N2O है 2 टाइम्स वाटर। अब जहां तक अमोनियम डाइक्रोमेट का ताल्लुक है, तो आपके पास यहां पे 4 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन मिलेंगे 4 ऑक्सीजन के साथ, तो बनेंगे 4 टाइम्स वाटर। अब ऑक्सीजन आपके पास बचे हैं 3, तो ये बनेगा आपके पास Cr2O3, तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा Cr2O3 और बनेंगे 4 वाटर, और क्या बचा आपके पास 2 नाइट्रोजन N2, सो यू आर गेटिंग N2 4 टाइम्स वाटर एंड Cr2O3। कुछ और कंपाउंड्स मैंने अमोनिया के लिए, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये कंपाउंड जब डिकम्पोज होते हैं यू आर गेटिंग अमोनिया गैस। और इस नॉन मेटल का एसिड बनेगा, कार्बन का बनेगा कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस का बनेगा फास्फोरिक एसिड, सल्फर का बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि ये एसिड्स भी हीट करने पे डिकम्पोज होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड हमें पता है इट इज अनस्टेबल एसिड, इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब नक्शल में क्या कहना चाहता हूं, अमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो एक तो बनेगा अमोनिया, अब बनेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बन का एसिड कौन है, कार्बोनिक एसिड, तो ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, ये था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहां पे भी मिलेंगे हमें अमोनिया प्लस फास्फोरिक एसिड, अमोनिया प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड अनस्टेबल है, ये देगा P2O5 प्लस वाटर। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा, SO3 प्लस H2O। आई मीन अमोनियम सल्फेट को जब हम हीट करते हैं एक तो मिलेगा अमोनिया और मिलेगा सल्फर का एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और वो डिकम्पोज होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जामिनेशन में। वी नो दैट अमोनियम नाइट्राइड को जब हम हीट करते हैं तो N2 प्लस H2O बनता है। अमोनियम नाइट्राइड को जब हम हीट करते हैं तो अभी मैंने बताया आपको मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल निकालने, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए बाहर और बन गया N2 आपका प्रोडक्ट। सो एनी कंपाउंड कंटेनिंग अमोनियम कैटायन, किसी भी कंपाउंड में जिसमें कैटायन क्या होगा, अमोनियम आयन, विद रिएक्ट्स विद अदर कंपाउंड कंटेनिंग NO2 एज एन आयन, जब वो दूसरे कंपाउंड के साथ मिलेगा जिसमें एनायन कौन होगा, NO2, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑलवेज N2 एंड वाटर। इसको समझने के लिए मैं आपसे एक रिएक्शन यहां पे बताता हूं। आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें कैटायन है अमोनियम आयन और एनायन है A नेगेटिव। ये दूसरे कंपाउंड के साथ मिलता है जिसमें कैटायन आपका है B और एनायन है NO2 नेगेटिव। तो जब हम इस कंपाउंड को, इस रिएक्शन को हीट करते हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स वी आर एक्सपेक्ट टू गेट। ओके, ये एनायन मिलेगा इसके कैटायन के साथ तो एक बनेगा AB, अमोनियम मिलेगा NO2 के साथ बनेगा अमोनियम नाइट्राइड, क्योंकि हमें पता है अमोनियम नाइट्राइड डिकम्पोज होता है, ये देता है N2 प्लस H2O। तो ये अमोनियम नाइट्राइड जो आपका बना है वो डिकम्पोज होगा इमीडिएटली हीट करने पे, वो देगा N2 प्लस व्हाट, H2O। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, देखिए कैटायन मिलेगा एनायन के साथ तो आपको बनेगा NaCl, क्योंकि हैलाइड स्टेबल होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते।
अब अमोनियम किसके साथ मिलेगा? NO2 के साथ, ये बनेगा अमोनियम नाइट्राइट। लेकिन हमें पता है अमोनियम नाइट्राइट इज अनस्टेबल और वो देता है N2 plus what? Water. So you are getting product here NaCl and you are getting N2 plus water. तो ये आपका प्रोडक्ट है NaCl N2 वाटर। सिमिलरली अगर आपके पास ये रिएक्शन है अमोनियम ब्रोमाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्राइट नहीं है नाइट्रेट, Na मिलेगा Br के साथ तो एक बनेगा NaBr। अब अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट भी अनस्टेबल है। अमोनियम नाइट्रेट से क्या बाहर आ सकता है? अमोनियम नाइट्रेट से आ सकता है बाहर 2 वाटर और N2O। हाइड्रोजन 4 है हमारे पास और ऑक्सीजन 3 है। 4 हाइड्रोजन मिलेंगे 2 ऑक्सीजन के साथ, तो जब वो 2 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो वो बनाएंगे 2 टाइम्स H2O और ऑक्सीजन है अब 1 और नाइट्रोजन है 2, तो N2O, N2O प्लस 2 टाइम्स H2O और कैटायन Ni के साथ। हीटिंग ऑफ अमोनियम साल्ट्स विद द बेस, जब आप अमोनियम के किसी भी साल्ट को बेस के साथ मिलाते हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स वी आर एक्सपेक्ट टू गेट। देखिए इससे पहले आप प्रोडक्ट निकालेंगे, ये आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अनस्टेबल कंपाउंड, इमीडिएटली डिकंपोज होता है अमोनिया इन वाटर में। सो व्हेन एनी अमोनियम साल्ट इज हीटेड विद द बेस, अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड। देखिए कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन रिएक्शंस का प्रोडक्ट बताइए। अमोनियम का साल्ट मैंने लिया अमोनियम क्लोराइड, किसके साथ मिला है? बेस के साथ, जो कि हमारी हेडिंग है हीटिंग ऑफ अमोनियम साल्ट्स बाय बेस। अमोनियम क्लोराइड को मैंने बेस के साथ मिलाया, अब यहां पे Na मिलेगा Cl के साथ तो बनेगा NaCl। क्लियर? जो हीट करने पे डिकंपोज नहीं होता बिकॉज वी नो हैलाइड्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट। ओके, अमोनियम मिलेगा OH के साथ तो बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अनस्टेबल, तो ये डिकंपोज होता है अमोनिया प्लस वाटर। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, what you are supposed to write here, you are supposed to write here at ammonia and water, because the ammonium hydroxide formula that is unstable, that will immediately decompose into ammonia and water. Similarly, I am having second reaction here. In this reaction, I am treating ammonium sulfate with the sodium hydroxide. So what type of the products I am expected to guess? Sodium will combine with the sulfate and one of the products formed, that is sodium sulfate. Okay, you are left with ammonium and hydroxide, that will form ammonium hydroxide, and that ammonium hydroxide will decompose into ammonia. So that ammonium hydroxide will decompose into ammonia and water. So whatever the products you will get, one of the product is sodium sulfate and other product is ammonia and water. Same is the case with these two reactions. Similarly, I am having here reaction ammonium chloride plus basic oxide. So calcium will combine with the chloride. One of the products is calcium chloride. We know halides are stable towards heat. Okay, ammonium combined with hydroxide, because calcium oxide in water it will form calcium hydroxide, so we will get ammonium hydroxide, and that ammonium hydroxide will give ammonia and water. So you are having ammonia and water.